पर मात खाने के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से पार पाना असंभव है। इसीलिए उसने अपनी चाल बदली, पैंतरे बदले। पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में जासूस भेजना, घुसपैठियों को धकेलना पाकिस्तानी हुक्मरानों की नई साजिश का नतीजा है। इस खेल के नियम ही नहीं, खिलाड़ी भी बदल गए हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक बस रेत ही रेत। रेत का ये समंदर सैलानियों को खासा आकर्षित करता है, इसलिए जैसलमेर पर्यटकों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिले की 772 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से जुड़ती है, जिसके साथ भारत के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। संबंधों का तापमान सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों के सब्र और हिम्मत का इम्तिहान लेता है। बॉर्डर की सिक्योरिटी में तैनात जवान मौसम की हर मार को बेअसर करते हुए अपने मिशन में जुटे रहते हैं, ताकि तिरंगे की शान पर कोई आंच ना आए, आप और हम चैन की नींद सो सके। एक ओर जहां भारत विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की फौज और उसे प्रेरित करने वाली अतिवादी ताकतें हिंदुस्तान की बर्बादी के ख्वाब बुनती रहती हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने का मौका तलाशती रहती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने जासूसों को भारत भेजकर उसकी सामरिक महत्व की जानकारियां हासिल करने की कोशिश में जुटी रहती हैं। इसके लिए नई नई साजिशें रचती हैं, नए पैतरे अपनाती हैं। जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ इसको काफी संवेदनशील भी इस दृष्टिकोण से माना गया है, और पुलिस की अन्य एजेंसियां, सहयोगी एजेंसियां इसमें निरंतर सतर्क रहती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में BSF और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष रूप से गश्त भी की जाती है, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर उससे पूछताछ और उसका जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन होता है वो कार्रवाई की जाती है। पिछले सालों में राज्य की विभिन्न एजेंसी द्वारा जैसलमेर पुलिस के सहयोग से कुछ तस्करी के वारदातों का भी पर्दाफाश हुआ है, कई लोग पकड़े गए हैं। साथ ही जासूसी नेटवर्क का भी पर्दाफाश पिछले सालों में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसलमेर पुलिस इस ओर बिल्कुल सतर्क है, और जो हमारी सीमावर्ती चौकियां और थाने हैं वो इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आजादी से पहले भी व्यापारी जैसलमेर होकर ही पश्चिमोत्तर देशों में तिजारत के लिए जाते थे। आजादी के बाद जैसलमेर भारत की पश्चिमी सीमा बन गया, जिससे यहाँ से बड़े पैमाने पर तस्करी की जाने लगी। इसे रोकने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन संतोषजनक नतीजा नहीं निकला। 80 के दशक में सीमा पर बाड़ लगवाकर सरहद को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में दूसरे देश का नेटवर्क पकड़ने की संभावना रहती है। अपने जो सिम्स है उनका यूज दूसरे देश द्वारा किया जा सकता है, तो इस दृष्टिकोण से वहां प्रतिबंध लगाया गया है, और वहां पे अगर इस तरह कोई सिम वगैरह का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर तस्करों की आवाजाही बहुत भली बंद होगी, लेकिन जो स्लीपर सेल है, जो गाँव ढाणी में अभी भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ISI के लिए काम कर रहे हैं, वो अभी तक पूरी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। यही हाल श्रीगंगानगर जिले का भी है। यहाँ भी पाकिस्तान का पूरा तंत्र घुसपैठियों को भारतीय सीमा में भेजने की फिराक में लगा रहता है, लेकिन भारतीय जवानों और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते उसकी नापाक कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। पिछले दिनों घरसाना सीमा पर सुरक्षा बलों ने पाक जासूस शाहिद करीम को पकड़ा। मंद बुद्धि और गलती से भारतीय सीमा में आ जाने का नाटक कर रहा शाहिद दूसरी बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। 23 साल पहले भी ये जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। 2003 में जेल से रिहा होने के बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। BSF वालों ने वर्षा चौकी के नजदीक पिलर नंबर 389/49 के पास एक आदमी को देखा, जो कि बॉर्डर की तार के पास आया हुआ था। उसको उन्होंने ललकारने पर वापस दौड़ा, चेतावनी दी। चेतावनी देने पर वो ठहर गया, जिसे BSF वालों ने गिरफ्तार किया और लोकल पुलिस को हैंडओवर किया, जिसका नाम शाहिद करीम RO हारूनाबाद भावल नगर का जो रहने वाला अपने आप को बताता है। उसको गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पहले भी स्थानीय बस स्टैंड पर पाक जासूस अल्लाह बख्श को पकड़ा गया था, जिसके पास से ऑपरेशन सुदर्शन शक्ति के बारे में पूरी जानकारी के कागजात निकले थे। इन जानकारियों को वो पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के पास भेजने की फिराक में था।
अल्लाह बख्श की निशानदेही पर 2 अन्य आईएसआई जासूसों को पकड़ा गया, जिनके पास से भारतीय सेना से संबंधित कागजात मिले। बीएसएफ अधिकारियों का भी मानना है कि ये पाक जासूस कभी मंदबुद्धि तो कभी गलती से आने की बात कहकर खुद को बचाने की तकरीब अपनाते रहते हैं। ये भी आदमी जो भेजा हुआ है, ये अपने आप को इनोसेंट बता रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी, अनजान था, गलती से बॉर्डर पे आ गया। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो आदमी इस एरिया में पहले जासूसी करता हुआ पकड़ा गया हो और वही आदमी वापस जाए जेल काटने के बाद और फिर आके ये कहे कि मैं तो जानता नहीं था और गलती से बॉर्डर पे आ गया। ये बात हजम नहीं होती। पिछले साल फरवरी में भारतीय वायुसेना ने आयरन फिस्ट युद्धाभ्यास के दौरान भी एक पाकिस्तानी जासूस को कई खुफिया दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था। राजस्थान पुलिस की जयपुर स्पेशल ब्रांच और सीआईडी जोधपुर जोन ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सुमेर खान नाम के इस जासूस को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि एयरफोर्स के इस ऑपरेशन के दौरान देश की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी। इस अभ्यास के दौरान देश के अत्याधुनिक हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया था। इंटेलिजेंस अथॉरिटीज के मुताबिक सुमेर खान को पाकिस्तान की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को सामरिक महत्व की कई जानकारियां देते हुए पकड़ा गया था। श्रीगंगानगर की सीमा पर 1971 के युद्ध के बाद लालगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में सैन्य छावनियां हैं। साथ ही सूरतगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन भी है। इसी के चलते पाक की कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से अधिक जासूसों को सीमा में प्रवेश कराकर भारतीय सामरिक महत्व की जानकारी प्राप्त की जा सके। श्रीगंगानगर से सतवीर सिंह के साथ जैसलमेर से चर्चिल व्यास, समय राजस्थान।